नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन के चुनाव चल रहे हैं और पार्टी के अनुशासन के दावों की पोल खुल रही है। बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट को लेकर एमपी में पेच फंस गया है। सागर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा सहित कई जिलों में दिग्गजों के बीच जिला अध्यक्षों के नामों पर सहमति न बन पाने के कारण अब दिल्ली में नए सिरे से मंथन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में प्रदेश संगठन चुनाव की पर्यवेक्षक सरोज पांडे, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ चर्चा कर जिला अध्यक्षों को लिस्ट फाइनल करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि जब इतनी खींचतान जिलों के चुनाव में है तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में क्या होगा? क्या बीजेपी में भी छत्रपवाद हावी हो गया है, और अगर हाँ तो इसके परिणाम क्या होंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, भाजपा में सही समय पे सही काम होता है। संगठन पर्व अपने पूरे परवान पर है और इस उत्साह और उमंग में जिलाध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र पूर्णता की ओर आने वाली है और हमारे जिलाध्यक्ष बहुत अतिशीघ्र सूची। तो अध्यक्ष पर अध्यक्ष और देरी को लेकर यही चर्चा है कि आखिर इतनी खींचतान क्यों। चर्चा करेंगे, खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से समर सिंह है हमारे साथ में, और बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। प्रेम व्यास से शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। खींचतान हो रही है जिला अध्यक्षों को लेकर ही, प्रदेश अध्यक्ष का क्या सवाल, क्या छत्रपवाद हावी हो रहा है, और अगर नहीं तो फिर इतना समय क्यों? नहीं प्रशिता जी, देखिए हमारे मध्य में एक इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। हर 6 वर्ष में चुनाव होते थे, लेकिन कोरोना काल के कारण चुनाव को वर्ष को 9 वर्ष कर दिया गया और उसके बाद में लगभग 64,523 बूथों पर, इसके पूर्व में अलग इलेक्शन भी हुए और बूथ अध्यक्ष भी तय हुए हैं। तो निर्विवाद रूप से 64,523 बूथों पर अध्यक्ष देने की बात हो या 1313 मंडलों पर अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की बात हो और इसके पूर्व में कार्यकर्ताओं निर्माण की बात हो, जिस तरह से हमने तय किया था कि हमको जो वोट परसेंटेज मिला था, लगभग 2,24,00,000 वोट मिले थे। हमने तय करा था कि उसका लगभग 75% हम मेंबर्स बनाएंगे। हमने सफलतापूर्वक बनाया। उसके बाद में 64,000 बूथों पर सफलतापूर्वक हमने बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष नियुक्त करे, उसके बाद में मंडल अध्यक्ष नियुक्त करे। निश्चित रूप से सर्वोत्तम देने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी हर बार करती है। कार्यकर्ताओं का इसमें निश्चित रूप से वोट भी होता है और मत भी होता है। तो निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रियाओं के लिए लगभग 62 जो है जिला अध्यक्ष तय करना है और लगभग कई नामों पर सहमति हो चुकी है और सहमति होने के पश्चात कुछ नाम शेष है। निश्चित रूप से तय समय पर उनके नाम को भी प्रदर्शित कर दिया जाएगा। इंटरनल डेमोक्रेसी जब भी होगी चर्चा है किसी तो ये भी हो संगठन रही में कि कई जिलों को आप होल्ड कर सकते हैं। जी रिपीट करेंगे प्लीज। कई जिलों के नामों को होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही है। नहीं प्रशिता जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण था 64,000 बूथों पर जाना। अगर निर्विवाद रूप से 64,000 बूथों पे हम पहुंचे, निर्विवाद रूप से 1313 मंडलों पे पहुंचे, तो निश्चित रूप से 62 जिला अध्यक्षों का चुनाव भी अंतिम प्रक्रिया में है और निश्चित रूप से मुझे लगता है क्या 2 दिन में नाम फाइनल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, समझ जी आपसे प्रतिक्रिया इसी पर। सर्वप्रथम सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी उस पर बहुत ज्यादा तंज नहीं कसना चाहते, क्योंकि हमारा जो मुद्दा रहता है वो मध्य प्रदेश की जनता का विकास और मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या बेहतर होता है उस पर रहता है। चूंकि बात निकली है तो इतनी बात है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 3-3, 4-4 गुट बन चुके। गुटबाजी जो है मध्य प्रदेश में हावी है। ये मैंने पत्रकारों के माध्यम से ही सुना है। हमने जो लोग बोलते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कई बार बात होती है, तो जिस प्रकार से बताते हैं कुछ ईमानदार मित्र की इस प्रकार से जो है गुटबाजी हो गई है। शिवराज सिंह जी का अलग एक धड़ा बन चुका है, उधर फिर इंदौर की टीम एक अलग हो चुकी है और एक पर्ची टीम जो है वो अलग हो चुकी है। तो अलग अलग उसमें बढ़ गई है और भाई वी डी शर्मा जी को देखकर लग रहा है कि वो जो पद छोड़ने की इच्छा हो नहीं रही है, वो भी दौड़ भाग कर ही रहे इस चीज के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है, जो कि उनके डीएनए के अंदर है, कि सत्ता पाना है। अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या कार्य करेंगे, इस पे वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि बस मुझे कुर्सी मिल जाए, भले वो अध्यक्ष पद की हो, वो पार्षद पद की हो, वो विधायक पद की हो, वो सांसद पद की हो, वो मुख्यमंत्री की हो, बस इन्हें चाहिए कुर्सी और इन्हें चाहिए सत्ता।
लेकिन क्या करना तो चाहिए ये स्थिति समाज के लिए कांग्रेस क्या में अच्छा होती तो होना आप चाहिए, कहते कि इससे सबकी महत्वाकांक्षा होती है, कौन नहीं चाहता अच्छे पद पर जाना। कांग्रेस पे जब होगी तो प्रशिता जी उस बारे में बात करेंगे। जी जब कांग्रेस की बात आएगी तब उस बारे में नहीं, बात ये तो करेंगे। आप कहते हैं ना कि आप सबकी महत्वाकांक्षा होती है ना, फिर आप तो यही बोलेंगे। देखिए, महत्वाकांक्षा की बात नहीं, यहाँ पर साफ दिख रहा है ना मैडम की तीन हम्म तीन चार चार अलग अलग गुट बन चुके हैं, गुटबाजी हावी है। ठीक है, शिवराज सिंह जी चौहान अलग दिशा में जा रहे हैं। वहीं पर आप देखिएगा इंदौर की जो टीम है, टीम इंदौर जिसको बोलते हैं, ठीक है, विजय वर्गीस जी की वो अलग तरफ। तो वो एक इस प्रकार से समझना चाहिए कि एक रस्सी है जिसको चारों तरफ से खींचा जा रहा है हम्म और जा कहीं नहीं रही है। इसके जो जी अध्यक्ष पद है वो भी किसी का तय नहीं हो पा रहा है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। हम्म और जहां तक कि जिला जिला कार्यकारिणियों की बात है तो कईयों जिलों के अंदर और जो विरोध के स्वर है वो इतने मुखर हैं कि बहुत जल्दी ही रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि हम्म जिस प्रकार से ये अपने पट्टावाद जो है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पट्टावाद जो घुस चुका है बहुत अंदर अंदर तक, पर्चीवाद जो घुस चुका है एकदम इनके डीएनए में, उसका नुकसान भारतीय जनता जी पार्टी को बिल्कुल होगा और इनके संगठन के अंदर देखने को मिलेगा। हम्म जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा कि काफी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जुड़ा, यही तो कारण है उनका, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर पर्चियों के माध्यम से काम होता है। लोगों को जो वास्तविकता में काम करना चाहते हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं, और जब ऐसी ही परिपाटी चलती रहेगी तो किस प्रकार से कोई जो नेता है वो आगे कार्य करेगा। तो ये सब कारण है इनके। चलिए ठीक है, देवदत्त जी से इसी पर प्रतिक्रिया चर्चा है लंबे समय से हो रही है कि कई जिलों में खींचतान है, छत्रवाद की चर्चा है। इंदौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, सतना सहित कई जिलों में समन्वय नहीं बन पा रहा है। आखिर क्यों? जिला अध्यक्षकों में इतनी जद्दोजहद। देखिए, राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, ये कोई भजन मंडलीय नहीं है। कोई कितना भी दावा करे, लेकिन कार्यकर्ताओं नेताओं में जो अपेक्षाएं होती है, जो महत्वाकांक्षाएं होती है, क्योंकि या तो टिकट मिल जाए तो विधायक सांसद बन जाए, महापौर बन जाए, जब नहीं बचते तो फिर संगठन का जिला अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद होता है, सबको चाहिए होता कि हमें मिल जाए ये पद। और खासकर जितने दावेदार बेताब नहीं रहते, उससे ज्यादा वहां के जो वरिष्ठ नेता, छत्रप नेता जो होते हैं, वो उनको लगता है कि हमारा पट्टा बन जाए जिला अध्यक्ष, हमारा समर्थक बन जाए जिला अध्यक्ष। तो जैसे ग्वालियर में है तो सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच खींचतान चल रही है। बिल्कुल इसी तरह बुंदेलखंड में तो सागर में सबसे ज्यादा खींचतान पिछले एक महीने से विभिन्न मुद्दों पर चल रही है। रीवा, सतना, भूपेंद्र सिंह, ग्वालियर, गोपाल इंदौर, भार्गव के जी, जिलों में भी खींचतान की संभावना। गोविंद सिंह राजपूत, वहाँ सभी लोग चाह रहे हैं कि हमें अपना बन जाए। सागर में तो यहाँ तक स्थिति बनी कि 2 जिले बन गए, एक सागर शहर और एक सागर ग्रामीण। अब उस पर नए सिरे से मुझे लगता है कसरत हो रही होगी सागर के मामले में कि अब 2 अध्यक्ष वहां मिल जाएंगे। इसी तरह धार में भी परिस्थितियां बन रही है। तो जगह जगह से जो थी कि हमें बनना, तो इसीलिए 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, सबने 2 दिन कसरत की। लेकिन जो पैनल बनी उसमें भी असंतोष था। फिर दिल्ली में 2-3 दिन से चल रही है कसरत, लोग फोन पे संपर्क हुआ जा रहा। और आज जहां तक मेरी जानकारी है तो शाम को स्पेशल फ्लाइट से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा और महामंत्री हितानंद शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। अभी पहुंच रहे होंगे, 8 बजे करीब पहुंचेंगे। तो अब कल फिर एक नए सिरे से कवायद होगी पूरी सूची को लेकर, और जो वरिष्ठ नेता जो चाह रहे हैं उनसे फोनों पे संपर्क किया जाएगा। और अब पार्टी की कोशिश यही है कि कम से कम 40 जिला अध्यक्ष घोषित हो जाएं, जिससे कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि 10 तारीख के बाद धर्मेंद्र प्रधान जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के पर्यवेक्षक बने हैं, उनको आना है तो कोई तारीख भी तय हो जाएगी। यदि 40 अध्यक्ष घोषित नहीं होते तो फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव रुक जाएगा। और अब चूंकि दिल्ली में कसरत है, प्रदेश के नेता भी पहुंच गए हैं, तो हो सकता है 40, 50, 60 भी हो सकते हैं। क्योंकि ये तो संगठन के ऊपर रहता है और फिर समन्वय, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि असंतोष ज्यादा है लोगों में। वो लोग सब जो इसका कारण क्या समझ में आ रहा है देवदत्त जी? असंतोष, समन्वय नहीं बन पा रहा, फिर छत्रवाद हावी हो रहा है, क्या है आखिर कारण? देखिए,
कुछ विधानसभा में जो टिकट से वंचित रह गए, कुछ लोकसभा में टिकट से वंचित रह गए, कुछ मंत्रिमंडल विस्तार में जो असंतुलन बना, ऐसी बहुत सारे जब धीरे धीरे एक एक दो दो कारण जुड़ते जाते हैं तो फिर वो एक तरह से विस्फोट जैसी स्थिति बनती है। तो अब लोगों को लग रहा है ये आखिरी है उम्मीद के इसमें यदि हमारा वर्चस्व नहीं बचा, क्योंकि जिला अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है पार्टी की, खासकर भाजपा में जो भी कार्यक्रम भेजे जाते, जो भी नीति बनती है, जैसे जैसे आगे निगम मंडलों की नियुक्ति होगी, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा, फिर भविष्य में नगरीय निकाय चुनाव होंगे, तो जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक आखिरी जैसा प्रयास इस सत्र का मान के सब चाह रहे कि हमारा वर्चस्व हो जाए। तो ये सब है कि लगे हैं सब इसी में, और इस कारण जो धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी समझे पार्टी के अंदर वाली वो पनपती गई, और अब वो सब अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर सब प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पार्टी में संगठन के नेता हैं वो सबको समझा भी रहे हैं और जिस तरीके से जो मान रहा है उससे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दो दिन में अब तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस कवायद को करते हुए, और प्रदेश अध्यक्ष के लिए रास्ता भी साफ करना है। इस चक्कर में कहीं कहीं आगे की रिपीट भी हो प्रक्रिया सकते हैं रुकी हुई है। कुछ। जी बिल्कुल, प्रेमव्यास जी जवाब दें। अभी और मंथन बाकी है। देखिए टीम प्रशिदा जी, टीम हमने तो बढ़ा ली, बकायदा- टीम तो बढ़ा ली, लेकिन समन्वय भी बनाना पड़ेगा। कहीं बैलेंस नहीं हुआ है तो देखिए यहाँ तो प्रशिदा बैलेंस जी, करना ही पड़ेगा। हमने तो बकायदा घोषणा करी कि ये 2 महासंगठन पर्व के होंगे और हम बकायदा 64,000 बूथों तक जा रहे हैं। बताइए कांग्रेस जा पाती है कि कांग्रेस की जब टीम आती है 10 माह में, तो इनके नेता, बड़े नेता, वो कहते हैं कि 5 तरह के वाद, परिवारवाद, पट्टावाद और पूंजीवाद कांग्रेस में व्याप्ति है। इनके बड़े नेता कह के गए। अजय सिंह राहुल जी बोलते हैं कि जो बीजेपी के इशारे पर जीतू पटवारी जी टीम बना रहे, ये टीम बनाते ही उनके स्टेटमेंट्स आए थे। उसके बाद में अरुण यादव जी ने कहा कि गणेश परिक्रमा जो करते हैं उनको पार्टी पद देने का कार्य करती। यहाँ पर पूरी पारदर्शी तरीके से सामूहिक नेतृत्व पर संगठन कार्य करता है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, चाहे वो बूथ स्तर का चुनाव हो, चाहे मंडल का हो, चाहे जिला अध्यक्ष का हो। हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है और हर व्यक्ति के अपने स्वप्न भी होते हैं कि वो प्रदेश का, जिले का या एक जगह का प्रतिनिधित्व करे। और ये तो आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि महत्वाकांक्षा और स्वप्न तो होना ही चाहिए। जो प्रतिनिधित्व करना चाहता है, निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर 2.25 करोड़ कार्यकर्ता जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कई कार्यकर्ता है जो प्रतिनिधित्व चाहते हैं, जो चाहे बूथ स्तर की बात हो, चाहे मंडल की बात हो, चाहे जिला स्तर की बात हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो। तो निश्चित तौर पर हमारे मध्य में मतभेद नहीं है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। आप देखेंगे कि सामूहिकता के साथ में जब निर्णय लिए जाते हैं उसके बाद में पार्टी के यही बहुत नेता बहुत जीतते हैं। ज्यादा आदरणीय मंथन नहीं हो रहा है प्रेमव्यास जी, बहुत ज्यादा मंथन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो तो किसी भी राजनीतिक दल को ये अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी ही बताई जाती है, लेकिन कुछ ज्यादा मंथन नहीं हो गया? आपको देखिए नहीं इसके लगता देरी पूर्व हो रही हुए है? ना फिर 2 प्रदेश अध्यक्ष भी और आगे की प्रक्रियाएं, क्या फिर नहीं, ये सब देखिए बातें अभी ऐसे ही प्रशिदा है जी कि कोई कई जिलों में चुनौती बन रहे हैं, इंदौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, सतना या छत्रपवाद हावी नहीं हो रहा है, समन्वय नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, देखिए संगठन के चुनाव है ये, अभी कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है। तो निश्चित तौर पर संगठन अपने स्तर पे सभी कार्यकर्ताओं के मंशा भी लेता है और उस मंशा के अनुरूप उसको आगे भेजने का कार्य करता है। और मैंने कहा है ना कि संगठन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसको प्रमुख दायित्व मिले और हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि वो अपने जिला स्तर पर अच्छे से अच्छा कार्य करे और उसको संगठन उस पद के लिए सुशोभित करे। तो निश्चित तौर पर इसीलिए समय लगता है। हमने संगठन पर्व घोषित इसलिए करा था कि लगभग 3 माह तक हम प्रक्रियात्मक प्रणालियों के दौर से गुजरेंगे और निश्चित तौर पर सभी का मत लिया जाएगा। इसीलिए हम 64,000 बूथों से भी मत लेते हैं, हम मंडल अध्यक्षों से भी मत लेते हैं, हम जो है पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष निश्चित तौर पर समन्वय के रूप में नाम प्रदर्शित करते हैं और वही लोग हैं जो पार्टी को विजयश्री अर्जित करते हैं। इसीलिए जब सामूहिकता के साथ में निर्णय लिया जाता है तो धरातल पर आकर वो व्यक्ति श्रेष्ठ कार्यकर्ता और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के मध्य में शासन और प्रशासन के मध्य की कड़ी बनकर कार्यकर्ताओं के लिए भी कार्य करता है और योजनाओं के क्रियान्वयन को आम जनता तक भी ले जाता है। पिछली बार परसेप्शंस की राजनीति हुई थी कि ये हो जाएगा, लिस्ट इसलिए घोषित नहीं कर रहे, उसके बाद में चुनाव परिणाम आए, तब क्या रिजल्ट्स आए, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव आया, ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री अर्जित करी। इसलिए निश्चित रूप से जब प्रमुख पदों का दायित्व दिया जाता है
तो एक मंत्रणा होती है और मंत्रणा के बाद में ही नाम घोषित किए जाते हैं। ठीक है, पूरा मंथन होगा, उसके बाद ही नाम सामने आएंगे। और ये इंटरनल डेमोक्रेसी है बीजेपी की, समर जी, और उनका संगठन मजबूत है। अगर देर हो रही है तो सभी को साथ कर समन्वय बनाकर ही चीजें होंगी। नहीं, बिल्कुल हम ये कामना करते हैं कि आपका संगठन है बहुत मजबूत रहे। लेकिन जो देखने को मिल रहा है, जैसे प्रहलाद पटेल जी को अगर एक जो है एक सिरा जो है प्रहलाद पटेल जी ने उधर पकड़ रखा है, नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं वो एक अलग ध्रुव के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप इंदौर को देख लें, जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर कैलाश जी और उनकी टीम जो है वो जो है मुख्यमंत्री जी के और जो वर्तमान में प्रणाली चल रही है शासन की, उससे कहीं ना कहीं नाराज है। हमने अभी कचरा जो भोपाल गैस त्रासदी का जो कचरा जलाने की बात थी, तो हमने सुना कि उन्हीं के पार्टी के महापौर जो है उन्हीं का विरोध करने में लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद में किसी ने बोला कि कैलाश जी को जाके वहां पर जो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, और डैमेज कंट्रोल भी उन्होंने इतने अनमने मन से किया कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये देखिए, ये सब बातें किस चीज को दर्शाती है, ये इस चीज को दर्शाती है कि आपने डेमोक्रेसी के नाम पर आपकी खुद स्वयं की पार्टी के अंदर पर्चीवाद पट्टावाद चलाया है। और ये पर्चीवाद और पट्टावाद का ही एक बहुत बड़ा आपको जो में खजाना तो बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो इतने समय से वरिष्ठ जो नेता थे उन्हें छोड़कर किसी को मुख्यमंत्री जिस बनाया गया जिस प्रकार से, वो किसी को आज भी जो है वो गले से नीचे नहीं उतर रहा है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की उन्हीं दिग्गज नेताओं की जिनके नाम मैं थोड़ी देर पहले ले चुका हूँ। तो ये देखिए ये क्या है, दिल्ली भाग जाना, किसी दिल्ली के चक्कर लगाना, दिल्ली के फेरे लगाना, तो ये किस बात को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई जो नेता है वो इतना प्रबल नहीं है कि जो स्वयं की जो टीम का गठन कर सके, या स्वयं की टीम, या फिर उनके कहने पर टीम नहीं बन रही हो। इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पे पहुंची इस देश के अंदर, काफी नाम कमाया भारतीय जनता पार्टी ने, काफी सारे विधायक और सांसद इनके रहे, इन्होंने काफी लंबे समय, तो क्या अब इनसे शीर्ष पे रहता, जब तक आदमी शीर्ष पहुंचता है तो उसमें उतरने का समय भी होता है। और इनके हर कार्यकर्ता और हर नेता जानता है कि शीर्ष से उतरने का समय अब धीरे धीरे चालू हो रहा है। तो आखिरी पखवाड़ा है, आखिरी जो नैया है, उसके अंदर बैठकर थोड़ा बहुत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मजा उठाना चाहते हैं, और ये इसकी पूरी गठजोड़ चल रही है यहाँ। व्यास जी जवाब देंगे। देखिए, मैंने तो कहा है ना, स्वप्न देखने का अधिकार सबको है, तो कांग्रेस को भी स्वप्न देखने का अधिकार है। आपके बड़े नेता, आज ही की बात है, सपने पूरे नहीं होंगे तो समस्या भी तो हो सकती है प्रेम व्यास जी। नहीं, इसीलिए तो ये स्वप्न की दुनिया से जब बाहर आएंगे, ट्वीट की राजनीति से बाहर आएंगे, तब तो धरातल पर आकर देखेंगे तो इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया, 64,000 बूथों पर चुनाव हो गए, 1313 मंडल के चुनाव हो गए, उसके बाद मात्र 62 जो है जिलाध्यक्षों के चुनाव। भाई तो आप चुनौती नहीं बन रहा है, आपको नहीं लगता भाई आप चुनौती बन रहा है कि टीम तो बड़ी हो गई है, लेकिन अब कार्यकर्ताओं में समन्वय तो लाना पड़ेगा ना, एक मंच पर तो लाना पड़ेगा। प्रशिता जी जब एक सेकंड समझ भी बड़ा होगा। हाँ व्यास जी, देखिए, जब टारगेट बड़ा होगा तो निश्चित रूप से समन्वय के लिए भी समय लगेगा। जब कार्यकर्ता 1.25 करोड़ होंगे तो निश्चित रूप से समन्वय के लिए समय लगेगा। एक समय कहा जाता था कि कम्युनिस्ट चाइना सबसे बड़ा संगठन है, उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। तो निश्चित तौर पर, दूसरा कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है कि ख्याल अच्छा है, पर ख्याल है, और ये पूर्व मध्य प्रदेश की जनता प्रदर्शित कर चुकी है। आज ही कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह साहब ने भरी बैठक में कहा है, यहाँ पर तो मन की बात प्रदर्शित करी जाती, लेकिन यहाँ पर मतभेदों की बात प्रदर्शित की जाती। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे जानकारी में दिए बिना जो है पदस्थापनाएं की जाती है, मुझे अवगत तक नहीं करा जाता है। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि 6:32 पे एजेंडा मिला मुझे, और अब बैठक में डायरेक्ट जोड़ दिया। तो आप बताइए, मैं एजेंडा की बात करूं कि स्वयं की बात करूं? और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष कुछ समय जुड़कर जो है नदारद हो गए। इसके पूर्व में शक्ति परीक्षण, परिवारवाद, पट्टावाद सब देखा गया। वही भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता से निर्णय होते हैं, और एक बार घोषणा के पश्चात सभी व्यक्ति उसके निर्धारित पद के अनुसार उसके कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। समर जी, हेलो समर जी, आवाज मिल रही है? जी हाँ। तो जिस प्रकार से हमारे भाई ने कहा कि स्वप्न देखना, तो स्वप्न तो जो है भारतीय जनता पार्टी देख रही है। और जिस प्रकार से हमारे भाई ने कहा कि करोड़ों जो है
पदाधिकारी हैं और करोड़ों हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बड़ी हम जानते हैं। एक व्यक्ति जो है साइकिल से जा रहा था, दो लोग उसको रोकते, उसको मोबाइल छीनते और वो मिस कॉल कर विशेषता देते कि बता रहे कि रखना। इतनी बड़ी ये टीम को भी साथ लेके ये चलते इस हैं, वो प्रकार यही देखिए यही इस विशेषता है इस प्रकार बीजेपी से। की। और मैडम प्रशिता जी बताना चाहूंगा हाँ। कि आपको जान के हैरानी होगी हम्म। कि पिछली बार जब मिस कॉल देकर जो सदस्य बनाए जा रहे थे, तब मैं स्वयं इनका पार्टी का सदस्य बन चुका हूँ। तो ये इस प्रकार सदस्य तो कोई भी बना सकता है। अब यकीन ना करेंगे, वीडियो आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं अपना मैसेज जो आया था। तो इस प्रकार से आपने बड़ी एक जवाब पार्टी बना ली। आपने कहा कि बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़े हमारे कार्यकर्ता है, बहुत बड़े हमारे एक पदाधिकारी, जवाब बहुत सारे पदाधिकारी है और जनता का आशीर्वाद आपके साथ है। हम्म। तो एक समय था प्रशिता जी, 80% से ज्यादा लोग हिटलर को वोट दिया करते थे। आज आप जर्मनी की हालत देखिए, किसी एक हिस्ट्री की किताब में जर्मनी की हिटलर का नाम तक नहीं है। तो हम्म। वोट पा लेना, चुनाव जीत जाना, लोकप्रियता का आज बिल्कुल भी जो है वो परिचायक नहीं है। आप वो अगर जीत रहे हैं तो इस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन और हिटलर जो है वो सबसे बड़े नेता हुए इस विश्व के। लेकिन ये डेमोक्रेसी के अंदर जिस प्रकार से काम किया जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को सीखने की जरूरत है। और ये डेमोक्रेसी, चूंकि आपने कभी बाहर डेमोक्रेसी नहीं दिखा पाए, तो अपनी पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं दिखा पा रहे। अब देखिए प्रशांत जी, होगा क्या? हाँ। होगा ये कि जो नाम पर्ची पे लिख के आ जाएगा, हाँ। या तो केंद्र से ही आएगा, मध्य प्रदेश तो क्या है डमी सरकार चल रही है, तो जो भी केंद्र से नाम लिख कर आएगा वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। और ये आप और हम देखेंगे। और अभी तो देखिए जवाब कोई दें। चुनाव भी नहीं है। चुनाव नहीं है, इसलिए हमारा कोई दलित भाई जो है वो इनके पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाएगा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। ये भी मैं आज लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जो है जवाब। ब्राह्मणवाद और इससे हाँ। पूरे नहीं पूरी आपने जवाब तरीके से दे। कितने बनाए सराबोर है भैया, पार्टी। आपके जो और ये दलित दलितों अध्यक्ष है की वो और राहुल जी के आदिवासियों बगैर की बोल भी बिल्कुल नहीं चिंता पाते नहीं हैं। करते और और राहुल जी के विसर्जन लिए वो करने वाली चेयर पार्टी है। पहले तो ये खाली लोग कर भूल देते जाइए हैं, कि ये राहुल लोग जी जो है पहले स्टेटमेंट देते वो हैं और आदिवासी अध्यक्ष समाज साहब से बाद किसी में को देते अध्यक्ष हैं। बनाएंगे। तो ये आपके मध्य में सीताराम केसरी जी की कांग्रेस कार्यालय में धोती तक खोल दी थी और आप दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं। ये आपका चरित्र है जो कांग्रेस का चरित्र प्रदेश बार बार देखता है। दूसरा, आपने कहा मैं सदस्य बन गया। बताइए कितनी शिकायत आपने जबरिया सदस्य बनने के लिए की। आप अगर चुपचाप बैठकर मिस कॉल दे देंगे और उसके बाद में उसको प्रदर्शित कर देंगे तो वो सत्यता का प्रतीक नहीं होता। वहीं आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, उसमें यही नेता थे जो आज मुखर हुए। 15 नेता नजारत पहली बैठक में। तो आप बताइए समन्वय की कमी आपके मध्य में, हमारे मध्य में। विशेष आमंत्रित सदस्यों को लेकर बैठक को पूर्ण करने का कार्य किया गया और आपके शीर्ष नेतृत्व तो आपके द्वारा गठित टीम के पश्चात इस्तीफों से दुखी हो रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, अजय सिंह साहब कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, अरुण यादव जी कह रहे हैं गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। तो नेता बचा कौन है? आदरणीय जीतू पटवारी जी एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं। इसीलिए संगठनात्मक दृष्टि से आप बताइए कौन सा महत्वपूर्ण चुनाव जीते। और आप कहते हैं कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं होता, तो कांग्रेस अपनी सभी बैठकों में बड़े बड़े पेपरों में कि जीतने वाले कैंडिडेट्स देंगे, जीतने के लिए योजना बनाएंगे, तो प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, अभी बता दीजिए कितना समय और लगे। लगेगा व्यास जी, कितना समय और लगेगा? आप देखिए निश्चित तौर पर अंतिम प्रणाली प्रक्रिया की अंतिम प्रणाली चल रही है। मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर नाम घोषित हो जाएंगे ठीक और है। उसके बाद में निर्धारित समय पर प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम भी घोषित ठीक है, हो जाएगा। देवदत्त जी का रुख करूंगी कि इस तरह की परिस्थितियां हर राजनीतिक दल में बनती है। सभी दल कहते हैं कि हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन बड़ी बात यही होती है देवदत्त जी कि अगर टीम बड़ी है और संगठन किसका मजबूत है और कौन कितना समन्वय बैठा लेता है कि चीजें बाहर ना आए और अंदर के अंदर सॉर्ट आउट हो जाए। ये तो होता है कि घर की बात घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब देरी होती है तो लोग बाहर वालों को समझने में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि देरी क्यों हो रही है। स्वाभाविक है, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा संगठन है, तो एडजस्ट करने में दिक्कतें हो रही होंगी। और लेकिन भाजपा में अनुशासन की दुहाई दी जाती है, इस कारण अभी सार्वजनिक तौर पर टीका टिप्पणी वैसी नहीं हो रही है। और पार्टी नेता इसी सामंजस्य को बिठाने में लगे हैं कि सूची घोषित होने के बाद कहीं हल्ला हो ना मचे। पिछली बार संगठन चुनाव के या टिकट वितरण के दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो वो सब स्थितियों से भाजपा बचना चाहती है। इसलिए सबसे चर्चा करके और सर्वमान्य नाम जो जिले में हो सभी को लगता है एक स्वीकृत नाम हो जाए। कुछ लोगों को कहीं और एडजस्ट करने का आश्वासन भी दिया जाएगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आज और कल तक ये सब हो जाएगा, कल तक सूची आ जाना चाहिए। ठीक है देवदत्त जी, तो क्या लगता है कि अगर मंथन हो रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है? जिस तरह से बीजेपी कहती है कि हमारा संगठन बड़ा है, लोग टीम बड़ी है हमारी, तो समय लगता है और निश्चित ही चुनौतियां भी आती हैं।
वो तो होता ही है। आप परिवार में देखो तो परिवार में अपन खटपट होती रहती है, विवाद होते रहते हैं। तो फिर तो ये तो राजनीतिक लोग हैं कि ना परिवार के भले कहें, लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। तो वो सबके लिए तो कवायद करना जरूरी है, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपने देखा कि कई बार कैसी नाराजगी सामने आती है कि एक बार भगवाधारी रामकृष्ण कुसमरिया भी पार्टी से इस्तीफा देके बिल्कुल। चुनाव लड़ गए। बहुत सारे पुराने लोग कई बार इस्तीफा देके चुनाव लड़ जाते। क्यों इतना ऐसा असंतोष ना पनपे? भाजपा इसी प्रयास में कि हमारा जो बिल्कुल, अनुशासन इसलिए का इसीलिए ताना बाना है वो मंथन बना रहे। ज्यादा चल रहा है। हालांकि देखना होगा, बताया जा रहा है 2-3 दिन में लिस्ट सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिला अध्यक्षकों को लेकर पेच फंसा हुआ है, कई जिले चुनौतियां भी बन रहे हैं, लगातार मंथन जारी है और निश्चित ही बीजेपी यही प्रयास कर रही है कि कहीं भी अनुशासनात्मकहीनता के साथ कोई काम ना हो, समन्वय बना के लोगों को साथ कर ही आगे काम किया जाए। अब देखना होगा जिला अध्यक्षकों पर अब कितना मंथन होता है। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।